तो चलिए गाइस ब्लॉग के स्टार्ट करते हैं। तो सुबह का टाइम हो रहा है और आज हमारे यहाँ लाइट एकदम से गायब है और ऐसा लग रहा था कि पूरा दिन आज लाइट नहीं रहेगी तो किस तरह से कैसे क्या काम होगा। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे कैसे मैंने यहाँ पर काम किया था। तो बर्तन धोने के लिए तो नीचे नल से पानी आया था और बाकी मैंने पोछा वगैरह जो लगाया था तो उसके लिए वॉशिंग मशीन में पानी भरा हुआ था तो उसी का मैंने यूज़ किया था पोछा लगाने में। तो इस तरह से हमारा काम वगैरह हो गया था और इसके बाद लाइट भी आ गई थी। तो जब लाइट आ जाती है तो ऐसा लगता है जान में जान आ गई। तो बस इसके बाद फटाफट से मैं अपने किचन में लग गई हूँ और दूध वगैरह रखा था तो उसको मैंने चढ़ा दिया है गर्म करने के लिए। और ये डब्बे वगैरह धुल कर रखे थे, दाल वगैरह खाली हो गई थी तो डब्बे धो दिए थे मैंने और देखिए पूरी क्लीनिंग कर दी है, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद फ्रिज में रखा हुआ था दूध तो मैंने सोचा इसको भी कर लेते हैं गर्म, क्योंकि ये बासी दूध कहीं फटवट ना जाए। और यहाँ पर वेदांश को मैंने स्कूल भेज दिया है, वो स्कूल जा चुका है। इसके बाद ये सारा काम वगैरह किया है और लंच में कुछ वो ज़्यादा लेकर नहीं जाता है तो थोड़ा बहुत कुछ रख देते हैं तो बस उसका इसी तरह से चल जाता है। और ये फ्रिज से मैं निकाल कर एप्पल वगैरह रख रही हूँ अपने खाने वाने के लिए। और यहाँ पर करेला वगैरह बनाना है, यही है सब्ज़ी में, तो बस इसको निकाल के बाहर रख ले रही हूँ। और ये हस्बैंड नीचे से आ रहे हैं, ये बोर्ड वगैरह लेकर गए थे कि चलो मोटर चला देता हूँ इन्वर्टर से। और ये देखिए बाबूलाल की नक्कू निकल रही है तो ये दुपट्टे से मैंने साफ़ कर दी। तो हम लोग तो ऐसे ही साफ़ कर देते हैं, कॉटन का दुपट्टा था। और ये दिखा रही हूँ मैं आपको कि लाइट आ गई है। तो यहाँ मैंने करेला वगैरह धो रही हूँ कि धोकर इनको रख देती हूँ। और वैभव को जुकाम है जिसकी वजह से उसको थोड़ा बहुत फीवर का असर कुछ लग रहा था तो मैं यहाँ पर दवाई वगैरह निकाली। और सबसे बड़ा मुश्किल का काम होता है बच्चों को दवा पिलाना, क्योंकि इतना ज़्यादा नौटंकी दिखाते हैं बच्चे। और ये वैभव है इतना पतला दुबला, लेकिन दवा पिलाना इसको बहुत ही मुश्किल का काम है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये देखिए दोनों लोग हम लगे हैं तब बहुत मुश्किल से, तो मैं इसको ज़ोर से डांटती हूँ, जब ये रोने लग जाता है तो उसी में इसको मैं दवा पिला देती हूँ। तो इस तरह से करती हूँ, नहीं तो अगर इसको ऐसे ही पिलाने की कोशिश करो तो ये कुछ भी करके निकाल देता, मुंह से अंदर नहीं लेकर जाता। तो ये देखिए दवा तो किसी तरह मुंह में डाल दी है तो अब पानी नहीं पिएगा। तो बस इसी तरह से। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो 11:30 बज रहे करीब और बस मैं अभी सरवर धुल के नहा कर आई हूँ और चलिए बनाते हैं खाना वाना। सुबह में चली गई थी लाइट चली गई थी, काफ़ी देर के लिए कट गई थी, पानी भी ख़त्म हो गया था तो बहुत दिक्कत के साथ थोड़ा बहुत काम जैसे तैसे हुआ है और लाइट आ गई है। तो चलिए खाना वगैरह बना लेते हैं और दिखाते हैं आज का ब्लॉग। तो कई दिन बाद आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ तो गाइस बने रहेगा ब्लॉग में और दिखाती हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग। तो कई दिन बाद आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, कई दिन हो गया मैंने ब्लॉग वगैरह नहीं शेयर किया आप लोगों के साथ। तो बस वही दिखाने वाली हूँ जो मैं अपने डेली रूटीन में करती हूँ या कर रही हूँ। तो आज बस जो बनने वाला वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो करेला वगैरह मेरा यहाँ बॉईल हो गया था, उसको मैंने निकाल के रख दिया। अब मैं यहाँ पर दाल बनाने वाली हूँ। तो आज मैं छिलके वाली मलका मसूर बना रही हूँ, तो बस वही बना रही हूँ। तो ये दाल काफ़ी अच्छी लगती है, तो काफ़ी टाइम बाद मैंने इसको मंगाई है। तो चलिए बना लेते हैं दाल को। और साथ में यहाँ हस्बैंड खड़े हैं तो बस उनके साथ बातें शातें हो रही हैं। तो बस इसी तरह हम लोग की टांग खिंचाई चलती रहती है। और बस सुबह के टाइम में थोड़ा ज़्यादा टाइम दे पाते हैं, नहीं तो रात में तो काफ़ी लेट में आते हैं ये। तो बस उसी टाइम मौज मस्ती हम लोग की सुबह में हो जाती है, बातें हो जाती हैं। और बाकी बच्चे तो इन्हें बहुत परेशान करते हैं। तो यहाँ दाल में सिर्फ मैं हल्दी और नमक डाल के इसको बॉईल कर दे रही हूँ, क्योंकि वैभव है वो बिना छौंकी हुई दाल खाएगा, नहीं तो फ्राई हो जाती है तो स्पाइसी हो जाती है तो वो नहीं खाता है। तो उसके लिए मैं ऐसे निकाल दूँगी, उसके बाद फ्राई करूँगी मसाले वगैरह डालकर। और ये काले चने हस्बैंड के लिए डेली भिगाती हूँ तो बस उनके लिए मैंने प्लेट में निकाल दिया। बाकी को इस तरह से इस तरह से कपड़े में बांध कर बस भिगा कर रख दिया है। तो बस इसके बाद यहाँ पर मैं करेले में जो स्टफिंग जाएगी उसी की तैयारी कर रही हूँ। और रेसिपी मैंने पहले प्रॉपर बताई है आप लोगों को, तो यहाँ पे मैं प्रॉपर कुछ बताने वाली नहीं हूँ, बस थोड़ा बहुत ऐसे शूट कर लिया है। और सावन का महीना चल रहा है और कहते हैं बरसात में बाल वगैरह काफ़ी टूटते हैं, तो यहाँ पर मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आप लोग देख रहे हैं ये वीडियो तो कमेंट करके बताइएगा कि कोई नुस्खा है आपके पास हेयर फॉल ना हो। तो बहुत ज़्यादा टूट रहा है, इतना तो मेरा डिलीवरी होने के बाद नहीं टूटा था जितना अब इस टाइम टूट रहा है। तो बस खाना वगैरह बनाने में यही डर लगता है कहीं खाने वगैरह में ना निकल आए। तो अभी थोड़ा गीला बाल है तो वही थोड़ा सा बचा के मैं काम कर रही हूँ कि खाने में ना रहे, काफ़ी ध्यान लगा कर खाना बना रही हूँ। तो बस यहाँ प्याज वगैरह कट कर रही हूँ और करेले में चीरा वगैरह लगा लिया है। यहाँ बन रही है मेरी चाय
तो बस चाय वगैरह पियेंगे और साथ के साथ मेरा यहाँ पे स्टफिंग के लिए भी मसाला तैयार हो रहा है। तो यहाँ मैं प्याज वगैरह फ्राई कर रही हूँ। तो गाइस यहाँ पर चल रही है अदरक की कुटाई, तो फटाफट से अदरक को कूट लेंगे और डाल देंगे चाय में। अब बिना अदरक की चाय में टेस्ट नहीं आता है, लेकिन इस समय तो अदरक भी बहुत ज़्यादा महंगी है, लेकिन चाय में ना डालो तो मज़ा नहीं आता है। तो कभी कभी डाल देती हूँ, कभी कभी नहीं भी डालती हूँ, और जिसमें ज़रूरी होता है उसी में अदरक का यूज़ में करती हूँ। यहाँ पर स्टफिंग भी हो रही है और यहाँ दाल मेरी पक गई है, तो मैंने वैभव के लिए बिना छौंकी दाल निकाल के साइड में रख दी है। तो इससे ही खा लेंगे ये लोग, वेदांश, वैभव, और बाकी दाल में यहाँ पर फ्राई कर दूँगी। तो सिंपल ही फ्राई करा है, कई बार मैं दाल इस तरह से फ्राई कर चुकी हूँ, तो उसी तरह से मैं दाल को कर दूँगी फ्राई। तो बस यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से दाल को कर रही हूँ फ्राई। तो तेल में सबसे पहले मैंने यहाँ पर डाला है लहसुन, जीरा, हरी मिर्ची, और जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो गया तो इसमें ऐड कर दिए प्याज। प्याज को कर लिए अच्छे से ब्राउन, और बस इसमें ऐड कर दिए लाल मिर्ची। लाल मिर्ची ऐसे ऑयल में मतलब डाल के फ्राई करो तो कलर वगैरह काफ़ी अच्छा आता है। और उसके बाद बस टमाटर डाल दिया, थोड़ा सा धनिया डाल दिया, नमक वगैरह तो इसमें पड़ा ही था। बस इसके बाद दाल को मैंने इसमें डाल दिया है, और लास्ट में इसमें 1 चम्मच ऐड कर दूँगी देसी घी, और बढ़िया सी दाल मेरी यहाँ बनकर हो जाएगी तैयार। और साथ के साथ में यहाँ पर चावल भी रख दे रही हूँ पकने के लिए। तो पता नहीं हमारी मिक्सी में क्या गड़बड़ हो गया है कि इन्वर्टर के पॉइंट से हमारी मिक्सी नहीं चल रही है, उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है। तो अभी सही कराई थी, लेकिन फिर से वो गड़बड़ कर रही है। तो जिस टाइम में दाल वगैरह बना रही हूँ तो लाइट चली गई है, तो मेरा जो करेला मुझे बनाना था स्टफिंग, तो उसकी स्टफिंग पिस नहीं पाई है, जो मैंने धनिया वगैरह रोस्ट करके रखा था। तो बस अभी तो वो ऐसे ही रखा है, तब तक मैं यहाँ पर नाश्ता कर लेती हूँ। तो बस एप्पल वगैरह खा लूँगी, और इसके बाद देर में पियेंगे हम लोग चाय। तो सबसे पहले मैं कुछ हेल्दी खाती हूँ, उसके बाद चाय पीती हूँ। कहते हैं सुबह सुबह में हेल्दी खाओ तो बॉडी को वो लगता है, और अनहेल्दी खाओगे तो वो भी लगेगा। तो बस वेट थोड़ा मेंटेन कर पाई हूँ मैं, तो मैं नहीं चाहती मैं बढ़ा लूँ फिर से वेट। और बस यहाँ पर ये देखिए अचार, तो खट्टे में कुछ नहीं था, मैं तो भरवे में अचार ही निकाल कर डाल देती हूँ। तो ये देखिए लाइट आ गई थी, तो मैंने मसाला वगैरह तैयार कर लिया था, तो इसमें अचार मैश कर दे रही हूँ। और ये अचार अभी मैंने जल्दी बनाया है, तो सीज़न के एंडिंग में मेरा अचार बन पाया है, वो भी बड़ी मुश्किल से। और हस्बैंड जल्दी लेकर नहीं आते हैं, आम वगैरह ध्यान नहीं दिया मैंने भी, और उसी चक्कर में हो गया लेट। तो बस यहाँ पर मेरा करेला वगैरह बस मैंने यहाँ पे रख दिया है फ्राई होने के लिए, और बस दालें वगैरह भर के रख दूँगी। तो इस टाइम वेदांश भी आ गया है स्कूल से, तो दोनों बच्चे रूम में हैं, और मैं कोशिश कर रही हूँ फटाफट से दाल वगैरह भर दूँ, नहीं तो रखी रहेंगी इसी तरह पॉलीथीन में। तो डब्बे भी साफ़ हो गए हैं, तो दाल वगैरह मैं भर दूँगी। और इसके बाद बस यहाँ जा रही थी मैं थाली निकालने, और यहाँ हो गई मेरे से एक गड़बड़, तो आप खुद ही देख लेना यहाँ पर। तो जैसी मैं यहाँ पर करेला निकालने चली, तो देखिए मेरे साथ यहाँ पे क्या घटना घटी है। और भाई करेला गिर गया, इतनी मेहनत से बनाया था, अरे बाबा रे, देखिए गिर गया। तो बस यहाँ पर लगा ली है प्लेट, तो अभी दिखाती हूँ। वो करेला तो एक वेस्ट ही हो गया, अच्छा वह एक्स्ट्रा था, नहीं तो खाने में भी कम पड़ जाता। तो ये देखिए बेचारा मेरा करेला कैसे पड़ा हुआ है। तो गई शाम का 5 बज रहा है करीब, और सारा काम वगैरह मेरा ख़त्म हो गया है। तो खाना वगैरह खाकर हमने पूरा क्लीन वगैरह कर दिया है, किचन झाड़ू बर्तन सारा क्लीन कर दिया है। और 5 बज रहा है, वैभव लाल नीचे अपनी दादी के पास हैं, और वेदांश गए हैं अपने पापा के साथ। तो मैं हूँ फ्री, तो मैं सोच रही हूँ शूट कर लेते हैं रील्स वगैरह। तो चलिए फटाफट से ड्रेसअप करते हैं, और उसके बाद शूट करेंगे रील। तो चलिए मैं दिखाती हूँ शूट करने के लिए किस तरह से मैं रेडी होती हूँ। सही नाम लिया रेडी होने का, वैसे वैभव लाल के नीचे आवाज़ आ गई है, वो मुझे बुला रहा है। तो देखते हैं किस तरह से होता है। तो सबसे पहले साड़ी वगैरह साड़ी निकालते हैं। तो रील्स बनाने के लिए देखिए मैंने ये साड़ी निकाली, एकदम न्यू साड़ी है, अभी मैंने इसको वेयर करके इसकी रील्स वगैरह नहीं शूट करी है। तो आज चलिए इसी पर मैं रेडी होकर रील्स वगैरह बना लेती हूँ। और अभी मंगाई थी जल्दी साड़ी, और काफ़ी प्यारी साड़ी है, तो आप लोग भी इसको ख़रीद सकते हैं। तो मैंने इस साड़ी को फ्लिपकार्ट से लिया था, 600 समथिंग की ये साड़ी मुझे पड़ी है। साथ में ये पिंक कलर का ब्लाउज़ था, तो ये भी मैंने स्टिच कर लिया है। तो चलिए फटाफट से रेडी होंगे, इसके बाद बनाएंगे रील्स वगैरह।
और रील्स वगैरह शूट करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि रेडी होने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस फटाफट से रेडी होते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरे ट्राइपॉड की। देखिए क्या हालत है। यहाँ मैंने टेप वगैरह लगाया हुआ है और न्यू ट्राइपॉड मंगाना पड़ेगा। तो इससे पहले मैं एक यूज़ कर चुकी हूँ और ये दूसरा मेरा ट्राइपॉड है, तो ये भी टूट गया है। और इसको तोड़ने वाला कोई और नहीं है, वेदास बाबू हैं। तो क्या है, उनका काम इधर से उधर पटकता रहता है, खेलता रहता है इससे ही। और इतनी प्रॉपर घर में जगह नहीं है कि इसको मैं ले आकर एक जगह रख दूँ, क्योंकि बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं रूम में ही इसको रखे रहती हूँ, इसलिए मैं रिंग लाइट वगैरह भी नहीं ख़रीद रही हूँ। नहीं तो वो तो बिल्कुल नहीं चलेगी, ऊपर से इतना महंगा ख़रीदो। तो बस इसको मैंने मंगाया था, तो इसका भी बिल्कुल हाल बेहाल हो गया है, किसी तरह काम चल रहा है। तो इसको भी मुझे मंगाना है। गाइस रात का टाइम हो गया है और घड़ी में बज रहे हैं 8। तो 8 बजे का टाइम हो रहा है और मैंने रील्स वगैरह शूट कर ली, यूट्यूब पर मैं डाउनलोड वगैरह करे हैं। तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और चलिए कुछ नाश्ता पानी कर लेते हैं, भूख लग रही है। तो हस्बैंड यहाँ लेकर आए हैं लस्सी, तो आइए आप लोग भी इंजॉय कर लीजिएगा लस्सी। और इसके साथ में आइए रसमलाई, तो आप भी आइए खा लीजिए। तो ये रही हमारी रसमलाई। तो बस वीडियो का भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलेंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।